भंडारा होता है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। उसका 3rd डे है। तो आज 3rd डे के दिन हम सब लोग आश्रम सोजत की जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी होते हैं उसके अंदर आए हैं। तो चलिए हम आपको भी विजिट करवाते हैं। A few moments later. तो मेरे पीछे आप ये कटआउट देख रहे हो। इस कटआउट में आप देख रहे हो कि जो कबीर साहिब जी है वो कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए हैं। वैसे कबीर साहिब जी हर युग में अपने अलग अलग रूप के अंदर आते हैं, लेकिन कलयुग में उन्होंने अपने असली नाम के अंदर प्रकट हुए थे। और जैसे ही वो कमल के फूल के प्रकट हुए थे वैसे ही प्रसिद्ध विद्वान थे रामानंद जी महाराज जी, उनके शिष्य वहाँ पे लहर तारा तालाब के पास में अपना जो मतलब नित्य जो नियम है वो कर रहे थे। और जैसे कबीर साहब जी प्रकट हुए तो वो अचानक से एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ, तो वो उनकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो ये कटआउट उस चीज को झलकाता है। आगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। जैसे ही वो जो तेज प्रकाश है ऋषि अष्टानंद जी महाराज की आंखों पे पड़ता है तो उनकी आंखें वो तेज प्रकाश के कारण बंद हो जाती हैं। और जैसे ही आंखें बंद होती हैं तो उनकी आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति दिखाई देती है। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारी आंखों पे पड़ता है और प्रकाश पड़ते ही आंखें बंद होती है तो वो तेज प्रकाश का गोलाकार सा आसपास घूमने लगता है, वैसे ही उनको दिखाई देने लगा। तो ये सब देख के जो ऋषि अष्टानंद जी महाराज जी थे उन्होंने सोचा कि क्या ये मेरी तपस्या का लाभ है या मेरा दृष्टि दोष है। तो यही सब जानने के लिए वो अपने गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी के पास पहुंचे। बात तो सही है। चलिए आगे का कटआउट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो काशी के जो पंडित दंपति थे गौरी शंकर और सरस्वती, जिनको मुसलमानों ने जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था। जो गौरी शंकर की जो गौरी शंकर जो थे उनको नीरू बना दिया गया और जो सरस्वती थी उनको नीमा बना दिया गया। गौरी शंकर और नीमा प्रतिदिन शुभ मुहूर्त के अंदर स्नान करने जाते थे तालाब में। तो नीमा ने पहले स्नान कर लिया, फिर उसके बाद में जैसे नीरू स्नान करने गए तो नीमा ने पीछे से देखा कि गौरी शंकर के पीछे एक कमल के फूल पे एक बच्चा बैठा हुआ उनको दिखाई दिया। तो नीमा ने ये बोला गौरी शंकर को कि जाओ उस बच्चे को लेके आओ। चलिए आगे चलते हैं। हमें ये समझाया जा रहा है कि जो नीमा थी बार बार गौरी शंकर को बोलने पे कि जाओ उस बच्चे को उठा के लाओ, तो नीमा के बार बार बोलने से गौरी शंकर को बच्चे को फूल समेत कमल के फूल के समेत उसको उठा के लेके आते हैं और नीमा के हाथ में थमा देते हैं। उसके आगे चलते आगे में कटाओ। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो ऋषि अष्टानंद जी महाराज थे वो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जो उनके साथ जो घटना हुई थी वो अपने जो गुरु हैं उनके साथ में साझा करते हैं। तो उनके गुरु स्वामी रामानंद जी महाराज जी उनको बताते हैं कि ऐसी घटनाएं तब होती है जब ऊपर की ओर से कोई विशेष आत्मा या कोई या बोले तो भगवान आते हैं पृथ्वी के ऊपर लीला करने के लिए। तो ऐसी घटनाएं होती है। अब वो आत्मा या तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लेंगी ऐसा वो कुछ बताते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान उनको भी नहीं होता है कि परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। बात तो सही है। तो चलिए हम आगे की प्रदर्शनी भी देखते हैं। कि जो नीरू जी थे वो ये सोच रहे थे कि मैं अगर इस बालक को घर पे लेके जाता हूँ तो वहाँ के लोग आपत्ति जताएंगे। तो उन्होंने नीमा को बोला कि नीमा तुम इस बच्चे को यहीं पे छोड़ दो। तो फिर जो बालक स्वरूप कबीर साहिब जी थे उन्होंने बोला कि ये नीरू आप मुझे घर पे ले चलो, मेरे घर पे चलने से आपको कोई भी आपत्ति नहीं आएगी, ये मैं तुम्हारे हित के लिए सतलोक से चल कर आया हूँ। और जैसे ही वो बालक स्वरूप कबीर साहिब जी के घर पे लेके जाते हैं तो पूरी काशी के जो लोग हैं वो बालक स्वरूप कबीर साहिब जी को देख के अचंभित होते हैं। स्वर्ग महास्वर्ग के देवी देवता अप्सरा ये सब बालक स्वरूप कबीर साहिब जी को देखकर बहुत अचंभित होते हैं। देख रहे हो कि जब बालक स्वरूप कबीर परमेश्वर जी 25 दिन तक कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं तो नीमा दुखी नीमा ब्राह्मण रूप में प्रकट शंकर भगवान के चरणों में कबीर साहिब जी को रखती है। तो कबीर साहिब जी हवा में उड़कर जो ब्राह्मण स्वरूप के अंदर जो प्रकट है शिव जी उनके बराबर में आगे हवा में उड़ जाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि तुम कवारी गाय का दूध मंगवाओ। आगे चलते हैं, आगे की प्रदर्शनी देखते हैं। तो आगे की कटआउट आप देख रहे हो, प्रदर्शनी आप देख रहे हो कि कबीर परमेश्वर बालक स्वरूप में थे तब उन्होंने ब्राह्मण रूप में प्रकट जो शिव जी थे उनको आदेश दिया कि तुम इसे कवारी गाय की पीठ थपथपाओ। जैसे ही शिव जी ने उनकी पीठ थपथपाई उनके जो खंड थे वहाँ से दूध प्रवाहित होने लगा और उस दूध को कबीर साहिब जी ने ग्रहण किया। तो चलिए आगे की प्रदर्शनी भी विजिट करते हैं। तो इसी के साथ में आप आगे की जो कटआउट है वो देख सकते हो कि जैसे किस तरह से जो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था वो बहुत क्रूर स्वभाव का एक राजा था। वो अपनी जनता पे बहुत अत्याचार करता था। उस अत्याचार के कारण उसको किस तरह से पाप उसको घोर पाप के कारण उसको सजा मिली ये पूरा वाक्य आप देख सकते हो। नीचे आप पढ़ भी सकते हो, पूरा हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट कटआउट भी आप देख सकते हो कि किस तरह से जो दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था वो किस तरह से क्रूर
क्रूरता करता था अपनी जनता के ऊपर। नीचे भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। समय की शॉर्टेज होते हुए हम पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, क्लियर नहीं बता पाएंगे अपनी जो तो चलिए जैसे ही सिकंदर लोधी रामानंद जी के हत्या करके कुटिया से बाहर आए, वहाँ पे आप पिछले जो कटआउट में थे आप देखते हो कि जो दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी था वो स्वामी रामानंद जी की हत्या कर देता है। हत्या करने का कारण यही था, स्वामी रामानंद जी महाराज जी जो थे वो हिंदू और मुसलमान के अंदर बहुत भेदभाव करते थे। तो जब उनको ये अच्छे नहीं लगे स्वामी रामानंद जी के वर्ड की, मतलब मुसलमानों के प्रति इतनी घृणा करना, तो इस कारण से उनको क्रोध आ गया। क्रोध आने के कारण उन्होंने उनकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कटआउट देख सकते हो। जैसे ही सिकंदर लोधी रामानंद जी महाराज जी की हत्या करके कुटिया से बाहर आया, तभी परमेश्वर कबीर साहिब जी आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वीरदेव सिंह बघेल और उसकी देखा देखी डर के मारे कबीर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। मतलब सिकंदर लोधी है जो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, कबीर साहिब जी की गुरु की हत्या कर दी, तो अब कबीर साहिब जी में जो मेरे जलन का रोग है वो कैसे ठीक करेंगे। तो इस चीज़ का उनको प्रायश्चित होता है और वो कबीर साहिब जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। और आगे आप देख रहे हो कि कबीर साहिब जी के आशीर्वाद मात्र से ही जो सिकंदर लोधी है उसकी जलन का जो रोग है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद सिकंदर लोधी उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी गुरु की हत्या कर दी। फिर उसके बाद कबीर साहिब जी बोलते हैं तो अब आए हो तो उनकी चिता को जलाकर ही जाना। तो चलिए आगे चलते, आगे का कटआउट भी हम दिखाते हैं आपको। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कुटिया में जाकर स्वामी जी के चरण छूकर कहा कि गुरुदेव, दिल्ली का बादशाह आपके दर्शनार्थ आया हुआ है, कृपा दर्शन दे। इतने में स्वामी रामानंद जी का कटा हुआ शीश उनके धड़ पर जुड़ गया और स्वामी रामानंद जी जीवित हो गए। हाय हाय, इतना सुकून। स्वामी जी के शरीर से दूध और खून की दो अलग धारा निकलने लगी। दूध इसलिए क्योंकि स्वामी जी हिंदुओं की सभी छोटी बड़ी जातियों को प्रेम करने लगे थे, किंतु मुसलमानों से अभी भी घृणा करने लगे थे, इसीलिए उनके शरीर से खून भी निकलना स्टार्ट हुआ। यह सब परमेश्वर कबीर साहिब जी की लीला थी। परमेश्वर कबीर साहिब जी स्वामी रामानंद जी के हृदय से धर्म भेदभाव की भावना समाप्त करना चाहते थे। और आगे का कटआउट हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। परमेश्वर कबीर जी की यह लीला देखकर और अपनी हीन भावना को दूर करके स्वामी रामानंद जी महाराज जी ने सिकंदर लोधी को गले लगाया, हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटा के। यह चमत्कार देखकर जो सिकंदर लोधी थे, बादशाह थे, वो कबीर साहिब की इस तरह की लीला देखकर बहुत खुश हुए। आगे का चलिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिकंदर लोधी ने कबीर परमेश्वर जी द्वारा अपने जलन का रोग ठीक होने और स्वामी रामानंद जी को जीवित करने की आंखों देखी घटना अपने साई पीर शेख तकी को बताई। तो इस शेख तकी को क्या है, अपनी महिमा कम होने का डर सताने लगा। तब उन्होंने कबीर परमेश्वर जी के खिलाफ अलग अलग तरह की रणनीति बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दो तो मैं आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मान सकता हूँ। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा ठीक है, आपकी नज़र में कोई मुर्दा व्यक्ति हो तो आप उसको लेके आओ मेरे सामने। तो अगले ही दिन नदी में बहता हुआ 10-12 वर्षीय एक लड़का शव दिखाई दिया। पहले कबीर परमेश्वर जी के कहने पर शेख तकी ने उसे जीवित करने की कोशिश की कि भाई तुम एक बार करके देख लो, कहीं फिर ये मत बोलना कि मेरे को चांस नहीं दिया आपने। तो कबीर परमेश्वर जी ने बोला तो शेख तकी ने अपनी कोशिश जारी रखी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे की कटआउट में हम आपको दिखाते हैं। कटआउट में आप देख सकते हो कि कबीर परमेश्वर ने खाली इतना ही बोला था कि हे जीवात्मा, तू जहाँ कहीं भी है कबीर हुक्म से वापस इस शरीर के अंदर आ। तो इतना बोलने मात्र से जो मरी हुई जो डेड बॉडी थी वो जिंदा हो गई। और ये सब दृश्य देखिए, वहाँ के जो लोग थे वो जोर जोर से बोलने लगे कि कमाल हो गया, कमाल हो गया। तो इस पर जो मरी हुई जो बॉडी को जिंदा किया था उसका नाम कमाल रखा गया। आगे चलिए, आगे भी दिखाते हैं। और ऐसे ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो आप यहाँ पे कटआउट के माध्यम से देख सकते हो, जिसमें शेख तकी ने बहुत सारे चैलेंज कबीर परमेश्वर जी को दिए, लेकिन कबीर परमेश्वर जी ने हंसते हंसते सारे चैलेंज को स्वीकार किया। यहाँ पे पहले लड़के को जिंदा किया, उसके बाद में एक लड़की को जिंदा किया, लड़की के बारे में बोला गया कि कमाल हो गया, कमाल हो गया, तो उससे उसका नाम कमाली रखा गया। यहाँ पे इन कटआउट में देख सकते हो अनेक तरह की लीलाएं कबीर परमेश्वर द्वारा की गई है। अगर आप फुल वीडियो इसके बारे में जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ऐसे न्यूज़ राजस्थान जरूर से अपने मोबाइल के अंदर यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब कर ले। आगे चलिए, आगे हम आपको दिखाते हैं जैसे किस तरह से कबीर साहिब जी पे अत्याचार किए गए, उनको खोलते हुए गरम गरम तेल के अंदर बिठाया गया, लेकिन परमेश्वर थे, परमेश्वर को क्या ही होना था। हाय हाय, इतना सुकून। चलिए आगे के कटआउट में हम फटाफट से देख लेते हैं क्योंकि टाइम का शॉर्टेज बहुत है।
है हमारे पास में। जैसा कि मैंने बताया कि फुल वीडियो देखने के लिए आप ऐसे न्यूज़ राजस्थान सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे आप पूरी वीडियो पूरी डिटेल्स के अंदर देख सकते हो। यहाँ आप देखो कैसे कैसे कबीर साहब जी पे अत्याचार हुए थे, उनको हाथी नस्लीय हाथी के द्वारा रोंदने के प्लान बनाए गए थे, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं था। कबीर परमेश्वर थे, उनको क्या ही होना था। आगे भी आप देख सकते हो कि किस तरह से हाथी डर के भाग जाता है, कबीर साहिब जी एक सिंह का रूप बना लेते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप जैसे जैसे चैलेंजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे हर एक चैलेंज को पूरा करते हुए कबीर परमेश्वर की जो महिमा है वो भी साथ में बढ़ती है। वहाँ के लोग मानते हैं कि हाँ वाकई में ये कबीर परमेश्वर का रूप है, कबीर परमात्मा खुद धरती पे आए हुए हैं। तो ये कटआउट के माध्यम से आप देख सकते हो, आगे और भी देख सकते हो। और जो सब लोग आश्रम सोचते हैं इसके अंदर 3 दिवसीय श्री अमर ग्रंथ साहिब जी का पाठ चलता है। तो ये श्री अमर ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं यहाँ पे श्री गिरिदास जी महाराज जी द्वारा लिखे हुए। और ये जो कुछ कटआउट से है यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई हुई है, जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो जो जरूरतमंद परिवार है जिनके घर पे खाने के लिए नहीं है, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, इनफैक्ट घर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी उन जरूरतमंद परिवार को सब कुछ अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए कपड़े बिस्तर वगैरह सारा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार के घर पे पहुंच रहा है। और मेडिकल सुविधा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अवेलेबल करवाई जा रही है। बच्चों की फीस से लेके कॉपी से लेके बैग से लेके किताबें से लेके पेन पेंसिल सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अवेलेबल करवाया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे किसी जरूरतमंद परिवार के घर में घर नहीं है, इनफैक्ट घर से छोड़ो किसी के घर पे जमीन भी नहीं है और वो संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रार्थना लगाते हैं कि गुरु जी हमारे जमीन भी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी पहले जमीन खरीद के उसको मकान बना के फिर जो एक मकान के अंदर जो जरूरत की चीजें होती है वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी कम्प्लीटली हम बोल सकते हैं पूरा घर बसा के जरूरतमंद परिवार को सौंप रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कि जितने भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता वेद बाइबल जो भी हिंदू ग्रंथ है, कुरान हो गया, बाइबल का हो गया, जो ईसाई ग्रंथ है सारे कम्प्लीटली यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो इन्हीं ग्रंथों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान है। इन्हीं ग्रंथों से हम मैच कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो भी ज्ञान देते हैं हमें। तो आप देख सकते हो सारे ग्रंथ कम्प्लीटली यहाँ पे रखे हुए, आप इनको पढ़ भी सकते हो। और हमारे ग्रंथ क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह से हमें भक्ति करनी चाहिए, वो पूर्ण परमात्मा कौन है। कहते हैं ना कि भगवान एक है, लेकिन वो एक भगवान कौन है उसके बारे में किसी को नहीं पता है। अगर आप जानना चाहते हो कि वो एक भगवान कौन है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। टीवी पे आते हैं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक साधना चैनल पे लाइव आप सत्संग सुन सकते हो। उनके द्वारा लिखी हुई बुक ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ सकते हो आप। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे ऐसे न्यूज़ राजस्थान स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज जी सर्च कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे आश्रम भी आ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सर।